बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का एक के बाद एक सरप्राइज जारी है। अब सबसे बड़ा दिफाई धमाका कर दिया है तुर्की, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब मिलकर क्या करने जा रहे हैं। एक अहम तरीन एग्रीमेंट नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अमेरिका और यूरोप के होश उड़ चुके हैं और अरब ममालिक के अंदर खलबली मच चुकी है। ये क्या होने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ब्रिक्स ममालिक ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। अमरीकी डॉलर के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दिया गया। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान का किरदार आलमी सतह पर तो माना ही जा रहा था, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर अब पाकिस्तान जो है वो यूं समझ लीजिए कि पूरी उम्मत मुसलमान को लीड कर रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते नाज़रीन कि अगले चंद दिनों के अंदर क्या क्या कुछ होने वाला है। सूरत हाल यकदम ऐसी तब्दील हुई है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन, पाकिस्तान आपको हर जगह पे फ्रंट पे नजर आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है वो आलमी सतह पे जितने भी ममालिक हैं, सुबह आंख खुलती है तो वो पाकिस्तान के तेवर देखता है कि पाकिस्तान इस वक्त किस मूड में, क्या बात कर रहा है और क्या करवाने जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि सिर्फ जो स्ट्रीट ऑफ होम्स है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ के विजिट के बाद स्ट्रीट ऑफ होम्स को खोल देना और उसके बाद जो फर्दर मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने के हवाले से ग्रीन सिग्नल देना, ये इस तरफ इशारा है कि पाकिस्तान अगले 48 घंटों में बहुत गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने जा रहा है। अभी नाज़रीन, इंताकिया के अंदर जो सबसे बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, 4 ममालिक के वज़रा खारजा पाकिस्तान, तुर्की, कतर और सऊदी अरब। नाज़रीन, 4 मुल्कों का एक दिफाई क्वाड यानी क्वाड इत्तेहाद जो है एक बहुत बड़ा सामने आ रहा है। और इसमें नाज़रीन बाकायदा तौर पे आपको पता है कि जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहिदा है, इसमें शामिल होने की मिस्र और तुर्की ने ख्वाहिश का इजहार किया है और अब ये अहम मीटिंग इंताकिया के अंदर हो रही है। बताया ये जा रहा है नाज़रीन कि इसमें बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है और आपको ये बताते चलें कि अरब ममालिक की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो अब ये इस्लामिक क्वाड जो है वो अदा करेगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, कल ही अभी शाम की फिजाओं के अंदर पाकिस्तानी शाहीनों और इसराइली जो जंगी तैयारे हैं उनके दरमियान जो है वो टाकरा भी होते होते बचा। पाकिस्तान ने जो रिसोर्सेज से आने वाली खबरें हैं उनसे पता चला कि पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने इनको एंगेज किया और उसके बाद इनके जंगी तैयारों को लॉक कर लिया गया और कहा कि अगर फौरी तौर पे शाम की फिजाई हदूद से नहीं निकले तो शूट कर दिया जाएगा, जिसके बाद तैयारे जो है वहां से भाग निकले। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अभी कतर की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये जो मुआहिदा जो 4 ममालिक के दरमियान होने जा रहा है ये बाकायदा तौर पे इसकी जो है वो अप्रूवल हो चुकी है कतर की जानिब से, तुर्की की जानिब से भी, और पाकिस्तान और सऊदी अरब तो ऑलरेडी इस मुआहिदे का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका है उन तमाम ममालिक के लिए जो कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने पर जो है वो फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर जाके अपने कदम जमा चुका है। अहम तरीन एयरबेस, स्ट्रेटेजिक एयरबेस जो है वो पाकिस्तानी जंगी तैयारों की इस वक्त एयरबेस है। दूसरी तरफ तुर्की है, तुर्की और इसराइल के दरमियान भी इस वक्त तुम तो तेज़ जो बयानात हैं उनका तबादला हो रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। एर्दोगान ने कहा है कि जी अगर ईरान के ऊपर दोबारा हमला हुआ तो हम आप पे हमला करेंगे। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा झटका ब्रिक्स ममालिक की जानिब से सामने आया है। नाज़रीन, अभी हमने आपको बताया कि अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे बताया है कि खित्ते के अंदर जो तमाम तर सूरत हाल है इसके लिए सबसे हमारा ट्रस्टवर्थी पार्टनर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का इंतखाब हमने सोच समझ कर किया है, किसी जज्बातीपन में नहीं। दूसरी तरफ भारत है जो कि पहले तो अमेरिका की खुशनुदी के लिए बहुत से फैसले करता रहा, लेकिन अभी उन्होंने रूस के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके तहत रूसी फौज जो है वो इंडिया में आके
तैनात होगी और इंडियन फौज जो है वो वहाँ पे तैनात हो सकती है। तो ये एक म्यूचुअल इनका मुआहदा है जिसके तहत ये जंगी जहाज़ हैं, फिर 3000 फौजी हैं और 10 जंगी जहाज़ और इसी तरह से 3 बड़े तैयारे ये भी तैनात हो सकते हैं। तो रूस का यहाँ पे कदम रखना और यहाँ पे अपनी इसके साथ स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है या फिर स्ट्रेटेजिक मामलात को आगे लेके चलना, ये बड़ा गैर मामूली है। और दूसरी तरफ भारत ने अब बाकायदा तौर पे ब्रिक्स ममालिक का, चूंकि वो भारत हिस्सा है, तो ब्रिक्स ममालिक ने बाकायदा तौर पे अपनी डिजिटल करेंसी जो है इसको लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, डिजिटल करेंसी का लॉन्च होना ये एक बहुत बड़ा झटका अमरीकी करेंसी डॉलर के लिए है। पहले की आपको बताया कि ईरान की जंग के दौरान भी जो ईरान से तेल खरीदा जा रहा था वो डॉलर्स की बजाय युआन के अंदर खरीदा जा रहा था। और अब जो डिजिटल करेंसी है इसका जो बिजनेस है, आपको पता है कि डिजिटल करेंसी में जो पेमेंट है ये डॉलर में नहीं होगी बल्कि युआन के अंदर होगी और ये एक बहुत बड़ा धचका अमेरिका को लगने वाला है। ब्रिक्स ममालिक की जानिब से ये एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़्यादा अरसा इस जंग की बजाय दीगर मामलात के ऊपर या फिर ममालिक के साथ मामलात को बेहतर करने की जानिब कदम उठाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चाइना ने इस पूरी जंग के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। एक तो ईरान से तेल हासिल करना, दूसरा ईरान के ज़रिए अपने बहुत सारे वेपन्स जो हैं उनको मैदान जंग में टेस्ट करना, और तीसरा वो ये है कि पाकिस्तान जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना का, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बड़ा अहम इलाक़ा है, तो पाकिस्तान जो है उसको एक ऐसी पोजीशन में जो है वो चाइना जो है वो लेके आया है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और रूस और मशरक़ वस्ता के अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर जो मुस्लिम नाटो इत्तेहाद बनने जा रहा है उसकी भी कमांड पाकिस्तान के पास होगी, और ये चाइना और रशिया और अमेरिका की रजामंदी से ये सारा कुछ होना है, क्योंकि इन ममालिक का जो है वो एतमाद होगा तो डेफिनेटली मामलात इनके आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले शायद अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि मशरिक़ वस्ता से अगर हमने बेनिफिट लेना है तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसको लेके आगे चलना होगा। अदरवाइज जो कुछ वहाँ पे हो चुका है अमेरिका के साथ, इसके बाद तो शायद अमेरिका दोबारा मशरिक़ वस्ता का रुख भी ना करे। और अभी उनकी इस तमाम तर जो चीज़ें इस वक्त हैं, उनको जो फेस सेविंग दी जा रही है तो उसमें बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का। ऐसे ही वो बार बार तारीफ़ों में नाम नहीं ले रहे, वरना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे से तारीफ़ करवाना ये बहुत बड़ा कारनामा है। यहाँ तक कि जो अमेरिकन हैं वो हैरान परेशान है कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा गुर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बारे में हमेशा अच्छे रिमार्क्स देते हैं। यहाँ तक कि इंडिया के बारे में ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए गए कि आप सोच नहीं सकते, सऊदी अरब के बारे में, और इसी तरह से आप देखें तो जो यूरोपीय ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं उनसे मुतल्लिक। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत गैर मामूली है, अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी और रशिया के लिए भी और अरब दुनिया के लिए भी। यानी कि पाकिस्तान एक ऐसी पावर बन चुका है जो पूरी दुनिया के अंदर पुल का किरदार अदा करने का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुफ़िज़।